नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव होने में भी वक्त हो, लेकिन चुनावी रंग जो है वो दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसका नज़ारा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में देखने को मिल रहा है। जहां रुद्रपुर में आपको बता दें कि पंचायती राज की अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया और ये कार्यशाला पंचायती राज की तरफ से आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी ने किया और आपको बता दें कि इसके साथ ही कुमायूं मंडल से आए पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कोविड काल में जनप्रतिनिधियों के ऊपर हुए मुकदमे वापस लेने की घोषणा भी की है। वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को लागू करने में, उनका क्रियान्वयन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उनकी कार्यशाला थी और पंचायत प्रतिनिधियों का प्रोत्साहन हो, उसके लिए हमने सभी का मानदेय बढ़ाया है और सभी को जो कोविड काल में जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे साथ में सरकार की अपनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सीधे सीधे लाभ के माध्यम से जनता को लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हमने कार्यशाला आए। सर, आपके कार्यकाल में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्या कुछ आपने कायाकल्प किया है? नहीं, हमने कहा है कि देखिए ऐसा है कि प्रोत्साहन के रूप में कहिए या उनके सम्मान के रूप में हमने लगातार कर रहा है यार जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि है हमारा चुनाव में एक सम्मान हमारी त्रिस्तरीय पंचायत है वो पंचायतें मजबूत होती क्योंकि वो हमारे विकास का मुख्य आधार होते हैं और हमाने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने के 14वें वित्त के माध्यम से इनके लिए अधिक मजबूत और सीधे सीधे जनता को जिला पंचायत सदस्यों को जैसे आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया अपने पंचायत प्रतिनिधियों के लगे मुकदमे वापस करने की घोषणा करी है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के बिगबाड़ा गुरुद्वारे में स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामांती के अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि वहां पहुंचकर उन्होंने शोकाकुल परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह की असामयिक मृत्यु से व्यथित सीएम धामी ने शोकाकुल परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस मौके पर वीरेंद्र सिंह सामांती के कार्यों और व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के लिए जो रास्ता बनाया था उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने उनके साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह जिंदा दिल इंसान थे। मुख्यमंत्री ने उनकी याद में वार्ड नंबर 16 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामांती राजकीय प्राथमिक विद्यालय करने के साथ NH 74 के खटीमा पानीपत मार्ग के मेडिसिटी अस्पताल से करतारपुर सुआनगला तक मार्ग के नाम स्वर्गीय उनके नाम पर रखने और बिगवाड़ा शमशान घाट का सौंदर्यीकरण कराए जाने की घोषणा भी की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश जारी किया है और मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर यह संदेश जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बनाने में भारतीय संविधान की विशेष भूमिका है। सीएम धामी ने कहा कि संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। हमें अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ ही देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी तत्परता से करना चाहिए। संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान का भाव रखते हुए देश में शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता बनाए रखना भी हम सभी का दायित्व है। तो वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे और इसी बीच उन्होंने हरिद्वार में साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया और आशीर्वाद लेने के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री विमल कुमार के घर जाकर मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक विषयों पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि विमल कुमार उनके पारिवारिक मित्र हैं। इससे पहले वो कई बार उनसे मिलने हरिद्वार आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाषा और वेशभूषा अलग होने के बाद भी उत्तराखंड के लोगों की जो बुनियादी नींव है वो एक ही है। सरसा नहीं, एक्चुअली उनसे मेरा बहुत वर्षों का पुराना एक मित्रता का भाव है
और एक बड़े भाई की तरह मैं उनको सम्मान करता हूँ और वो भी मुझे उसी प्रकार से स्नेह करते हैं। मेरे कभी सभी बच्चों की शादियों में और सभी उत्सवों में वो आते रहे और मैं भी उनके घर में उसी प्रकार से उनके बेटे की शादी में या और जितने भी फंक्शन हुए सुख दुख में हम लोग साथी हैं। तो बहुत विद्वान आदमी है और इस्लाम धर्म के होने के बावजूद भी, इस्लामिक होने के बावजूद भी हिंदुज़्म के जितने बड़े विद्वान या जानकार वो हैं, शायद ऐसे कम राजनीतिक लोग होते हैं कि यहाँ पे ऐसे आध्यात्मिक आश्रम हैं, ऐसे गुरु हैं जिनकी बहुत कृपा मेरे ऊपर रही है, बहुत कृपा रही। विमल जी जैसे मित्र हैं, आज नहीं आए हूँ, पहले इनके परिवार के फंक्शनों में भी आया हूँ। जिसे कहते हैं ना, रस्मों रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी सोच और बुनियादी मान्यताएं। तो वहीं खबर कोटद्वार से है, जहां पर दिल्ली से जाने वाली बंद पड़ी ट्रेनों के संबंध में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति सैनिक है और सैनिकों के लिए एक सुविधा थी, वो भी अब बंद हो गई है, जबकि देश के हर कोने में उत्तराखंड का व्यक्ति कार्य करता है। ऐसे समय में ट्रेनों का बंद होना सैनिकों के सम्मान के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रेल मंत्रालय को पत्र भेजकर ट्रेनों को जल्द शुरू करने की उन्होंने मांग की है। सैनिकों के लिए एक सुविधा थी कि यहाँ से वो हावड़ा जा सकते थे, दिल्ली से आगे जा सकते थे, सीधी ट्रेनें उनको मिलती थी, यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था थी। तो सैनिकों, ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के लिए एक सहूलियत जो है ख़ास तौर पर सैनिकों को थी। और यही नहीं, यहाँ जो तमाम प्रतिभावान हमारे साथी हैं उत्तराखंड के, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जो कर्मशीलता के नाम से जाने जाते हैं, देश के प्रत्येक प्रांत में यहाँ से आदमी कहीं ना कहीं नौकरी करता है, सेवा करता है। और यही नहीं, वो विदेशों में भी सेवा करता है। तो कोटद्वार रेलवे स्टेशन एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण स्टेशन था जहाँ पर के लिए ये तमाम लोग अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते थे और पुनः वापस लौटकर जो है अपने घरों तक वापसी करते थे। तो वहीं उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत के बीच कोई पार्टी भी अपनी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और एक बार फिर से कांग्रेस ने एक नया पैंतरा आजमाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस से निष्कासित और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे खजान पांडे का पार्टी से निष्कासन वापस कर लिया है। इससे पहले निकाय चुनाव के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के चलते दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पूर्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह के द्वारा खजान पांडे को कांग्रेस से 5 सालों के लिए बाहर किया गया था। वहीं खजान पांडे ने कहा कि आज एक पत्र के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि मेरा कांग्रेस पार्टी से निष्कासन अवैध है, क्योंकि मेरे निष्कासन से संबंध कोई भी दस्तावेज पार्टी कार्यालय में नहीं है। और जैसा कि मैं पूर्व में कहता रहा हूं कि मुझे इस संबंध में ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई पत्र दिया गया है। तो कुमाऊं के 13 जिलों में ड्रग्स और नशे के कारोबार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर कारोबार में लिप्त लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आज आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भंडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नशे से जुड़े लोगों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और अभियान के तहत स्कूलों और संदिग्ध क्षेत्रों में शिकायत बॉक्स भी लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से आम लोग भी नशे से जुड़े लोगों की शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे स्थान पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जाएगी जहां युवा एकत्रित होते हैं। ये नशे को लेकर जो है लगातार जो है कार्रवाई भी चल रही, शिकायत भी आ रही और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कुमाऊं में जो है चाहे जेलों के माध्यम से हो या और भी जो कई ऐसे युवाओं में भी जो पकड़े जा रहे हैं, तो कुछ युवाओं भी उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है लगातार पुलिस जो है रेड कर रही है सभी जिलों में। कुमाऊं के जो है लगातार जो है अलग अलग नाम से हम अभियान चला रहे हैं। अभी नैनीताल ने जो है नार्को स्ट्राइक अभियान चलाया, जिसमें 24 घंटे के अंदर हमने जो है 30 ग्राम से ज़्यादा की स्मैक पकड़ी है और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन क्रैकडाउन चंपावत में चल रहा है। अल्मोड़ा जिला में भी अच्छी कार्रवाई हो रही है और उधम सिंह नगर में भी जो है वो
लगातार हम लोग कार्रवाई कुमाऊं रीजन में जो है ड्रग्स को लेकर कर रहे हैं। इसमें जो है एक हमने साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है 9412029536 9412029536 एक ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर किसी को कुछ शिकायत है और कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो वो इस नंबर पर दे सकता है। इसके साथ ही जो है हम लोग ड्रॉप बॉक्स भी जो है वो ऐसी जगहों पर रखने जा रहे हैं जहाँ पर आमतौर पे जो है वो ड्रग्स की शिकायतें आती है और जहाँ लोग बैठ के। तो खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर सिदौली गांव में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में 76 फरियादियों ने अपनी समस्याएं दर्ज करवाई, जिनमें से 68 समस्याओं का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शिविर में विभिन्न विभागों स्टॉलों के माध्यम से तमाम प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। विभागीय स्टॉलों पर 364 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया और जिलाधिकारी ने कहा कि शिविरों के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यालय स्तर पर भी शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अगले 15 दिनों में शिकायतों का निस्तारण आख्या भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये 16 सितंबर को हमने सिदौली में पहले बहुउद्देश्य शिविर प्रस्तावित किया था, बट अपरिहार्य कारणों से हमें स्थगित करना पड़ा। आज 25 नवंबर को हमने पुनः इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। करीब 76 शिकायतें हमें यहाँ प्राप्त हुई, जिनमें से 68 शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पर ही विभागों को निर्देशित कर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए हमने अद्यतन स्थिति के लिए विभागों को बोला है कि वो हमें अवगत कराएं और ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। मुख्य रूप से इसमें सड़क, जल जीवन मिशन, बिजली से संबंधित मुद्दे इसमें छाए रहे और समस्त विभाग जो उपस्थित थे उनको निर्देशित किया है कि वह अगले 15 दिन में एक अद्यतन रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बताएंगे कि कार्य जो शिकायत है उसका निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कितना उसमें टाइम और प्रस्तावित है और उसकी स्थिति से भी अवगत कराएंगे। तो खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर आपको बता देंगे मंडी समिति सभागार में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड की पहली ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रसपाल सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बता दें कि बैठक प्रदेश महासचिव बल्ली सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई है और इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रदेश महासचिव बल्ली सिंह चीमा ने किसान एकता का झंडा भेंट कर सम्मानित किया। बल्ली सिंह चीमा ने कहा कि ब्लॉक कमेटी द्वारा ब्लॉक, तहसील, थाना, बिजली घर जैसे कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए कार्य किया जाएगा, जिससे लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन के बाद भी ये हमारी ब्लॉक कमेटी जो है, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं और ना किसी की पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हम सभी पार्टियां जो हैं वो लूटती हैं और 5 साल तक उसके बाद ये सभी एक से इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसकी वजह से हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह हैं, जो 4 जगह हैं, ब्लॉक, तहसील, थाना और बिजली घर। यहाँ जो भ्रष्टाचार है उस पर हम लगाम लगाएंगे और सभी किसानों ने, मजदूरों के और अन्य जो वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनके काम जो हैं हम बिना पैसे के, बिना रिश्वत के यहाँ करवाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम।
तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों को, जहां पर उत्तराखंड की कालाडूंगी विधानसभा के उदयलालपुर क्षेत्र में 6 साल पहले नहर कवरिंग का कार्य पूरा होने के बाद अभी तक रोड के चौड़ीकरण का कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा के नेतृत्व में तमाम स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और जल्द ही जल्द रोड चौड़ीकरण की मांग की है। हमारे गांव में उदयलालपुर एक नहर है जो चीनपुर से होते हुए प्रेमपुर लोशानी तक जाती है। उसमें चीनपुर, हरिनगर, हनुमान मंदिर, आरटीओ ऑफिस रोड, छड़ैल नयाबाद और उदयलालपुर होते हुए लालपुर नायक होते हुए प्रेमपुर लोशानी तक जाती है। कांग्रेस के शासनकाल में वो नहर की कवरिंग हो गई थी। आपने आरटीओ ऑफिस में अगर कहीं गए होंगे आपने भी देखा होगा। तो नहर और रोड अलग अलग हैं। पिछले 7-8 साल से लोग इस तरह के कष्ट झेल रहे हैं। माननीय हमारे क्षेत्रीय जो विधायक है बंशीधर भगत जी ने अपने घर की नहर कवरिंग स्वीकृत कराई है और होल्डिंग के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि उसमें टोकन मनी आई है, वो भी चुनावी जुमला है, लेकिन उनको वो नहर तो दिखाई दी, वो रास्ता दिखाई दिया, ये मार्ग इतने सालों से नहीं दिखाई दिया। लोग बहुत कष्टमय है, इसलिए हम कई बार विभाग में अनुरोध कर चुके हैं। आज फिर पुनः यहाँ पर उस सड़क के निर्माण के लिए हम यहाँ पर चौड़ीकरण के लिए आए हैं और ज्ञापन देने के बाद हम 2 या 3 दिन के बाद फिर धरने पर बैठेंगे और जब तक वो। तो खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां आपको बता दें कि आज राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, साथ ही पुतला भी फूंका है। और राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिछले 3.5 साल से संघर्ष के बाद भी प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के संबंध में शासनादेश जारी नहीं किया है। साथ ही आपको बता दें कि लेकिन जिला अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक चिन्हीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। और राज्य आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही कहा कि नौकरशाही शासन पर इतना हावी हो गया है कि वो शासनादेश को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। तो चलिए 16-17 को हमने पौड़ी में धरना किया था और डीएम से मिले थे। वहाँ पे हमने डीएम से कार्रवाई की बात की थी। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर देंगे। पर जैसा कि हमने उनको बताया कि 17 सितंबर 2021 को शासनादेश चिन्हीकरण का निकला, किसी भी जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ में पौड़ी जिला कार्यालय कह रहा है कि जो यहाँ के 846 पूर्व लंबित मामले वहाँ है ही नहीं। अगर जिन्होंने वहाँ का आवेदन गए तो वो आवेदन कहाँ गए। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे अन्य जिलों में भी हो रहा है, कमेटी की बैठकें बैठी जा रही हैं, पर वहाँ पे चिन्हीकरण का भी प्रक्रिया शुरू नहीं है। हमको तो लगता है कि सरकार द्वारा ये आंदोलनकारियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जिसमें कि उनको आंदोलनकारियों को एक झुंझुना पकड़ा दिया 17 सितंबर 2021 को कि चिन्हीकरण का हमने शासनादेश निकाल दिया, जो हमारी 3.5 साल लगातार लड़ाई के बाद निकला। अब जिलाधिकारी द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है और हमें तो यह है कि जो जिलाधिकारी या तो मुख्यमंत्री के अधिकारी सुन नहीं रहे या अधिकारियों पर से निर्देश है कि इस मामले को टाला जाए। तो हम चाहते हैं जितने भी आंदोलनकारी हैं, हमारे वंचित आंदोलनकारी हैं, उनके जो पौड़ी जिला अधिकारी से अपील करना चाहते हैं कि तुरंत हमारे 846। तो बाजपुर चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी बड़ी इकाई शुरू नहीं होने पर किसानों ने चीनी मिल में जमकर प्रदर्शन किया है और इस दौरान गुस्साए किसानों ने चीनी मिल के जीएम का घेराव किया और चीफ इंजीनियर के साथ धक्का मुक्की का भी प्रयास किया है। साथ ही किसानों ने 26 नवंबर तक चीनी मिल सुचारू नहीं होने पर 27 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी दी है। और साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया था और चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ होने के 4 दिन बाद भी चीनी मिल की बड़ी इकाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, जिसके चलते गन्ना किसानों को 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित होकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में दर्जनों किसान चीनी मिल पहुंचे हैं, जहां किसानों ने चीनी मिल में जमकर हंगामा किया और चीफ इंजीनियर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। क्या है ये हमारा जो चीफ इंजीनियर है बिल्कुल झूठा आदमी है ये, और इन्होंने फैक्ट्री लूट के खा ली इन लोगों ने। एक लूट के तो चला गया वहाँ जसपुर में, वहाँ तो उसने पिटाई खा ली है और ये भी लड़के पिटाई लगे थे करने, मैंने बचा दिया। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, अरे क्या करना है। मैंने इसको जितनी दफ़ा फ़ोन करा, मैंने परसों फ़ोन करा, कह रहा फैक्ट्री हमारी ओके है, गन्ना नहीं है यहाँ इसलिए नहीं चला रहे। अब देखो गन्ना कितने डंप लगे पड़े हैं गन्ने के, और जो झूठ इतना बोलता है
अब ये कह रहा है कल को चलाऊंगा, बिल्कुल कल को चलेगी। अब वहाँ फैक्ट्री देखो, उसकी फोटो लो, फैक्ट्री की सब खुली पड़ी है। जो उसके वो है होते हैं रूलर, वो लग पड़े हैं, फैक्ट्री सब खुली पड़ी है। कह रहे हैं सुबह को चला दूंगा। बताओ कैसे चला देगा जी, झूठ बोले जा रहे हैं ये। किया गया है, किसानों में थोड़ी भ्रांतियाँ थी कि बाहर के जो हमारे स्पेयर रोलर्स हैं 4-5 पड़े हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि ये रोलर फिट होने हैं, इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। ऐसा नहीं है, केवल हमारा एक रोलर रह गया है, वो फिट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। मैं समझता हूँ कल शाम को 6 बजे के बाद चल जाए। तो खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर इंटर कॉलेज के छात्रों ने नगर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया और इस दौरान स्कूली छात्रों ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक किया। साथ ही लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि निर्वाचन आयोग कीन की तरफ से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में बाजपुर इंटर कॉलेज के छात्रों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से नगर में जागरूकता रैली निकाली और इस दौरान स्कूली छात्रों ने बैनर और पोस्टर से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक किया। हमारा स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोग एक व्यापक रैली निकाले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक बूथ पर जो हमारे 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर रहे हैं, सभी वयस्क लोग अपना मतदाता सूची में नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं। यदि किसी व्यक्ति का नाम कोई त्रुटि है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरवाएं, और यदि कोई शिफ्ट हो गया है और किसी की डेथ हो गई तो फॉर्म 7 भरवाएं। तो आज इसका उद्देश्य है लोगों में अवेयरनेस, और विशेष तौर में शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हम लोगों शहर में रैली निकाले हैं, ताकि जो जिनका नाम अभी किसी प्रकार से मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है वो दर्ज करवाएं। इसी के साथ साथ हमारा जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है उसमें उसके लिए भी ये रैली है कि फर्स्ट डोज तो हमारा काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन सेकेंड डोज में जो ड्यू लिस्ट है उसके अनुसार लोग अभी अपने बूथों पे नहीं जा रहे हैं। तो जो हमारे सेंटर हैं प्रत्येक MOIC और SAD PSC में, वहाँ जिनका नंबर आ गया है, जिनकी ड्यू लिस्ट है 84 दिन पूरे हो गए हैं, वो अवश्य जाएं और अपना सेकंड डोज अवश्य लगवाएं। जब तक हम सेकंड डोज नहीं लगवाते हैं तब तक बहुत ज़्यादा मायने नहीं रहते फर्स्ट डोज के। तो यही इस रैली के माध्यम से एक अपील है लोगों से कि जो 18+ हैं सब लोग न केवल अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाएं, अपितु जो। तो खबर हरिद्वार से, जहां आपको बता दें कि अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है और मामला बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित पुराने पथरी पावर हाउस का बताया जा रहा है, जहां राहगीरों को दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।